बादलपुर नाम के एक छोटे से गांव में कौशल्या नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, वह और उसका इकलौता बेटा, जिसका नाम था ठनपाल। ठनपाल का न कोई भाई था और न ही कोई बहन। माँ ने बहुत ही स्नेह से यह अजीब सा नाम रखा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। ठनपाल के पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। वह स्वभाव से बहुत ही शांत और सीधा साधा नौजवान था, लेकिन मेहनत करने में पीछे नहीं हटता था। अब वह बड़ा हो गया था और खेतीबाड़ी की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली थी। अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ा परिश्रम करके उसने काफी धन जमा कर लिया था। उसने 2-4 गाय भैंस भी पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। जो दूध बच जाता माँ बेटा दोनों मिलकर पी लेते थे। कुल मिलाकर दोनों माँ बेटे का जीवन सुख चैन से कट रहा था। बेटे के जवान हो जाने से माँ कौशल्या को बस एक ही चिंता सताती थी कि अब ठनपाल का विवाह हो जाना चाहिए। पड़ोसियों की मदद से जल्दी ही ठनपाल का रिश्ता पक्का हो गया। उसकी होने वाली पत्नी पास के ही गांव की थी। इस खबर का पूरे गांव में चर्चा होने लगा, पर सबसे अधिक प्रसन्नता तो ठनपाल की मां को हुई। उन्होंने आस पड़ोस के सभी लोगों का मुंह मीठा करवाया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। धान की धुलाई और अनाज की पिसाई होने लगी। अगले 15 दिन तो तैयारी में ही निकल गए और फिर तय समय पर बारात धूमधाम से गई। लड़की वालों ने बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े ही सुंदर तरीके से एक अच्छी लड़की के साथ ठनपाल का ब्याह संपन्न हुआ। विवाह के बाद दुल्हन ससुराल आई, पर 2-3 दिन रुककर वापस अपने मायके चली गई। अब ठनपाल का मन अपनी पत्नी के बिना घर में नहीं लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। मेरी पत्नी को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना उसे वापस ले आऊं। बेटे की बात सुनकर माँ मना नहीं कर पाई और बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। जब से बहू गई है ये घर सूना सूना लगता है। पहले तो हम केवल 2 ही प्राणी थे इस घर में, लेकिन जब से बहू आई उसके बिना तो घर खाली सा लग रहा है। तुम कल ही जाओ और बहू को उसके मायके से वापस ले आओ। अगले दिन ठनपाल सुबह सवेरे उठा, स्नान किया और बैलगाड़ी लेकर अपनी पत्नी को लेने के लिए निकल पड़ा। उन दिनों ज्यादा यातायात के साधन तो होते नहीं थे। लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी से ही आते जाते थे। शाम होते होते ठनपाल अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसका खूब जोरदार स्वागत हुआ। तरह तरह के पकवान बनने लगे। उसकी सालियों ने मिलकर पूरी, सब्जी, हलवा, खीर आदि कई तरह के व्यंजन बनाए। जब ठनपाल खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि पूरियां तो बहुत ही छोटी छोटी बनी है, जबकि उसकी माँ तो बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी और वह उनके 4 टुकड़े करके खाता था। अब पूरियां देखकर वह एक एक पूरी पर सब्जी रखता और पूरी की पूरी साबुत ही निकल जाता। उसकी सालियों ने जब यह देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगी और हंसने लगी। ठनपाल की पत्नी को अपने पति का मजाक उड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका पति इस तरह बुद्धूपन से खाना खाए, यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसे ठनपाल की यह हरकत जरा भी पसंद नहीं आई। चूल्हे पर पूरियां बनाते बनाते वह इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब ठनपाल उसकी तरफ देखे और वह इशारे से उसे समझाए। संयोग से ठनपाल की नजरें अपनी पत्नी से मिली। उसकी पत्नी ने हाथ के इशारे से 2 उंगलियां ऊपर करके समझाना चाहा कि अरे सीधे साधे आदमी, कम से कम एक पूरी के 2-2 टुकड़े तो कर ले। ट्विस्ट, ठनपाल को लगा कि उसकी पत्नी कह रही है कि एक बार में एक एक नहीं, बल्कि 2-2 पूरियां खा लो। अब तो उसने एक साथ 2-2 पूरियां खानी शुरू कर दी। वह एक पूरी पर सब्जी रखता, दूसरी पूरी उसके ऊपर रखता और फिर अपने मुंह में डाल लेता। उसकी सालियों ने जब यह देखा तो वे और जोर जोर से हंसने लगी। अब तो उसकी पत्नी को और भी अधिक गुस्सा आ गया। उसने माथे पर हाथ मारा और सोचा, हे भगवान, ये कैसे निरे बुद्धू आदमी से मेरा पाला पड़ गया है। इसे तो खाना खाने का सलीका भी नहीं आता। ट्विस्ट, ठनपाल ने जब अपनी पत्नी को माथे पर हाथ मारते हुए देखा तो समझा कि वह बोल रही है कि तो पूरियों को ऐसे ही खा ले जैसे पहले खा रहा था। कम से कम एक एक पूरी तो खा रहा था, अब तो तूने हद कर दी। ठनपाल बेचारा सीधा साधा आदमी था। उसे अपनी पत्नी का एक भी इशारा समझ में नहीं आ रहा था।
ढेर सारा खाना खाने के बाद जब धनपाल की भूख खत्म हुई तो उसकी पत्नी और परेशान हो रही थी कि हे भगवान, इसे तो खाना खाना भी नहीं आता और खाता भी तो इतना सारा है। खा पीकर धनपाल उठा। बिस्तर लगा हुआ था, वह जाकर उस पर सो गया। अगले दिन जब धनपाल अपनी पत्नी को विदा कराकर चलने लगा तो सालियों ने मजाक में कहा, जीजा जी जा तो रहे हो, रास्ते में मेला लगा हुआ है, हमारी बहन को जरा मेला दिखाते हुए जाना। धनपाल ने हाँ में सिर हिला दिया और पत्नी को विदा करा के वहां से चल दिया। रास्ते में सचमुच मेला लगा हुआ था। धनपाल अपनी सालियों के कहे अनुसार पत्नी को मेले में लेकर चला गया। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मेले की भीड़ में उसकी पत्नी कहीं खो गई। धनपाल चारों तरफ अपनी पत्नी को ढूंढता रहा मगर वह कहीं नहीं मिली। पास ही उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह मंदिर में गया और भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे भगवान, मेहरबानी करके मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दो। मंदिर के पुजारी ने कहा, भाई पहले 500 रुपए का चढ़ावा रखो और ढेर सारे लड्डुओं का भोग लगाओ, तभी तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। पुजारी की बात मानकर धनपाल ने ढेर सारा चढ़ावा चढ़ाया, भगवान जी को लड्डुओं का भोग लगाया और फिर प्रार्थना करने लगा। भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि जैसे ही धनपाल मंदिर के बाहर निकला तो उसकी पत्नी भी उसे ढूंढते हुए वहीं पर आ गई। अब तो धनपाल की श्रद्धा भगवान पर और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने भगवान को बहुत धन्यवाद किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आ पहुंचा। घर पहुंचते ही धनपाल की मां बहुत खुश हुई। बहू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वह सासू मां को तो कुछ करने ही नहीं देती थी। हालांकि वह पढ़ी लिखी और समझदार थी। शुरू शुरू में उसे घर का काम करने में थोड़ी मुश्किल तो हुई, पर धीरे धीरे वह सब कुछ समझ और सीख रही थी। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो अपनी सास से पूछ लेती। एक बार उसकी सास ने कहा, बहू जाकर दूध मथ लो। जब बहू दूध मथने लगी तो थोड़ी देर के बाद उसमें मक्खन आ गया। बहू अपनी सास को बताते हुए कहने लगी, सासू मां, दूध में मक्खन आ गया है। ये सुनते ही सासू मां बोली, बहू ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं कहते। अपनी सास की बात सुनकर बहू परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया। उसने तो सिर्फ यही कहा था कि दूध में मक्खन आ गया है। अब उसकी सास ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे बहू, यह नाम आज के बाद दोबारा मत लेना, क्योंकि मक्खन लाल तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी का नाम था। बहू बहुत ही परेशान हुई। वह सोचने लगी, इस घर में सबके नाम बहुत ही अजीबोगरीब है। मेरा पति अच्छा खासा कमाता है और उसका नाम है धनपाल। ससुर का नाम मक्खन लाल है। कैसे कैसे अजीबोगरीब नाम है इस घर के लोगों के। अगली बार जब बहू फिर से दूध मथने लगी तो जैसे ही उसमें मक्खन आया, वह अपनी सास से जाकर बोली, सासू मां, दूध में फिर से मक्खन। ये कहते हुए वह रुक गई और कुछ सोचकर बोली, सासू मां, दूध में ससुर जी आ गए हैं, चलकर निकाल लो। सासू मां फिर से मुंह बनाते हुए बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। अब तो उसे रोज ही डांट फटकार लगने लगी। जब बहू रानी पानी लेने के लिए या गांव में इधर उधर जाती तो लोग उसे देखते ही कहते, देखो देखो धनपाल की बहू आ रही है, या वह देखो धनपाल की बहू जा रही है। उसे यह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि लोग उसे धनपाल की बहू कहकर बुलाए। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप अपना नाम बदल लीजिए, मुझे यह नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भला यह भी कोई नाम हुआ? आप इतना अच्छा खासा कमा लेते हो और नाम रखा है धनपाल। पता भी है कि धनपाल किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं होता उसे कहते हैं धनपाल। मेरा तो भाग्य ही फूट गया जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुमने आज अपना नाम न बदला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। धनपाल ने उसे समझाते हुए कहा, भाग्यवान, नाम में क्या रखा है? नाम तो ऐसे ही लोगों के पुकारने के लिए रखा जाता है, इनका जिंदगी पर कोई असर नहीं होता। अगर मेरा नाम धनपाल ना होकर कुछ और होता तो भी मैं वही होता जो मैं आज हूं। हाँ, अगर इस दुनिया में तुम्हें मेरे नाम से अच्छे नाम वाले लोग मिल जाए तो तू जरूर इस घर से चली जाना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। और अगर तुझे नाम की पहेली समझ में ना आए
तो तू घर वापस आ जाना। अब तो उसकी घरवाली गुस्से में आकर घर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की मिली जो रास्ते से लकड़ियां बिन रही थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ठनपाल की पत्नी ने उससे पूछा, अरे तेरा क्या नाम है और तू क्या कर रही है? वह लड़की बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं रोज इसी तरह से रास्ते से लकड़ियां इकट्ठी करती हूँ। इसी से मेरे घर में चूल्हा जलता है। ठनपाल की पत्नी सोचने लगी, ट्विस्ट, अच्छा नाम है लक्ष्मी और काम करती है लकड़ियां बिनने का, बड़ी अजीब बात है। यह सोचते हुए वह आगे बढ़ी तो उसे भूसे की बैलगाड़ी ले जाता हुआ एक आदमी मिला। उस आदमी ने ठनपाल की पत्नी से रास्ता पूछा। रास्ता बताने के बाद वह कहने लगी, भैया तुम्हारा नाम क्या है? वह आदमी बोला, मेरा नाम है धनपाल। धनपाल की पत्नी एक बार फिर से सोच में पड़ गई। सोचने लगी, नाम है धनपाल और काम क्या करता है? बैलगाड़ी में भूसा ढोता है। अरे इसका नाम धनपाल होने से इसे भला क्या फायदा हुआ? धन तो इसके पास आया ही नहीं। थोड़ी देर के बाद वह थोड़ा और आगे बढ़ी। सामने से एक शव यात्रा जा रही थी। उसने लोगों से पूछा, भैया क्या हुआ इनको और इनका नाम क्या था? लोगों ने कहा, राम राम राम, बहुत बुरा हुआ, बड़े ही अच्छे आदमी थे बेचारे और इनका नाम था अमर सिंह। धनपाल की पत्नी ने सोचा, ट्विस्ट, ये कैसी विडंबना है, नाम है अमर सिंह और आदमी मर गया। अब तो उसकी बुद्धि चकरा गई। वह वहीं से अपने घर वापस लौट गई। जैसे ही उसने घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसके पति ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम लौट आई। तुम तो मुझसे गुस्सा होकर गई थी, फिर घर वापस कैसे आ गई? वह बोली, मेरी नाराजगी अब दूर हो गई है। पति बोला, अच्छा ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई और तुम उल्टे पांव घर वापस आ गई? पत्नी कहने लगी, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोए धनपाल, अमर सिंह तो मर गए, तो भले मेरे ठनपाल। यह सुनते ही ठनपाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसकी पत्नी को समझ में आ चुका था कि नाम से कुछ नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। उसकी पत्नी सोचने लगी कि उसका पति अच्छा खासा कमा लेता है और बहुत अच्छा इंसान है, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। रही बात सासू माँ की, तो वह तो बेचारी पुराने विचारों की है। कोई बात नहीं, दिल की तो बहुत ही अच्छी है, सब निभ जाएगा। ये सोचकर ठनपाल की पत्नी उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस घटना के बाद से उसने कभी भी अपने पति को उसके नाम के लिए परेशान नहीं किया और कुछ समय के बाद उसकी सास के साथ भी उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो गया। वे सभी लोग एक सुखी परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे। सदियों पुरानी एक और कहानी है। राजपुर नगर से कोसों दूर एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनके नाम थे कुंदन, रघु और संतोष। पूरे गांव के लिए उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जैसे एक पेड़ की 3 शाखाएं जो अलग अलग होकर भी एक साथ जुड़ी रहती है। तीनों दोस्त बचपन से ही एक साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते। मगर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जीवन के संघर्षों ने उन्हें ऐसे घेरा जैसे कोई पक्षी तूफान में फंस जाता है। उनके रोजगार के सारे दरवाजे बंद होने लगे थे। गरीबी का साया और भी ज्यादा गहरा गया था, यहां तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। दिन प्रतिदिन उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। जहां पहले चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, आज परेशानियों ने उन्हें घेर लिया था। आखिर एक दिन जब भूख और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने यह फैसला किया कि अब उन्हें यह गांव छोड़ना होगा और कहीं दूसरी जगह जाकर अपनी किस्मत आजमानी होगी। वे जानते थे कि गांव छोड़ना आसान नहीं होगा, मगर गांव में रहने का मतलब था कि गरीबी उन्हें निगल जाएगी। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह उन्होंने इकट्ठी की। कुछ जोड़े कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ में लिया और अपने सफर पर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जिसके बारे में उन्हें भी नहीं मालूम था, बस एक उम्मीद के सहारे वे चले जा रहे थे। रास्ता काफी मुश्किल था। चलते चलते अब उन्हें थकान सी होने लगी थी, मगर एक बेहतर जिंदगी के सपने आंखों में संजोए हुए वे अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ दिनों के सफर के बाद वे एक अजनबी इलाके में पहुंचे, जहां पर चारों तरफ सुनसान मैदान थे और एक अजीब सी खामोशी थी। यहां तक कि हवा की सरसराहट भी
उनके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और आसमान में अंधेरा छाने लगा। बहुत ही ज्यादा थके होने के कारण तीनों दोस्त एक बहुत बड़े छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। संतोष ने अपनी चादर बिछाई, रघु ने अपनी पानी की छोटी सी सुराही निकाली और कुंदन ने एक सूखी रोटी तोड़कर सब में बांट दी। रघु ने बहुत ही थके हुए लहजे में कहा, गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया ना? संतोष ने आसमान की तरफ देखा जहां पर अब सितारे चमकने लगे थे और मुस्कुराकर बोला, अब हम सफर पर निकल चुके हैं। उम्मीद है जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद तीनों दोस्त जूते उतारकर उस पेड़ के नीचे लेट गए। तीनों बहुत ही थके हुए थे। सोच रहे थे कि यह इलाका कितना सुनसान है। दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, न ही कोई आदमी। लेकिन तीनों दोस्त एक दूसरे का सहारा थे। वे तीनों थके हुए जरूर थे, मगर इस सुनसान इलाके का डर उनके ऊपर इतना हावी था कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब रात आधी से ज्यादा बीत गई तो सन्नाटे में उन्हें एक आवाज सी सुनाई दी। आवाज सुनकर संतोष ने धीमे से कहा, यह आवाज कुछ खतरनाक सी लगती है। रघु और कुंदन दोनों एकदम सीधे होकर बैठ गए। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। रघु ने धीरे से कहा, यह क्या आफत हो सकती है? कोई आदमी तो नहीं लगता? तीनों दोस्त धीमी आवाज में बातें करने लगे कि अचानक दूर घास में कोई चीज तेजी से हरकत करने लगी कि तभी रघु ने देखा कि एक खतरनाक भेड़िया उनकी तरफ लपक रहा था। संतोष जोर से चीखा और फिर तीनों दोस्त उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वे अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ने लगे। भेड़िया उनके पीछे पीछे उन पर झपटने के लिए दौड़ रहा था। भेड़िए की भारी सांस और उसकी खतरनाक गुर्राहट तीनों दोस्तों के कानों में गूंज रही थी। अंधेरे में वे लोग भागते भागते एक खुले मैदान में जा पहुंचे जहां पर दूर एक रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही उनकी नजरें उस रोशनी पर पड़ी तो रघु ने चिल्लाते हुए कहा, वह देखो, आग जल रही है। और फिर तीनों दोस्त अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसके बाहर आग जल रही थी, जिसमें अब सिर्फ अंगारे ही बचे थे। भेड़िया अब वापस जा चुका था। रघु ने कहा, आधी रात के समय किसी के घर में घुसना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दरवाजा खटखटाने की बजाय वे तीनों दोस्त बाहर ही बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की रोशनी जैसे ही फैलने लगी तो पक्षियों की आवाजें एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देने लगी। तीनों दोस्त अभी तक आग के नजदीक ही बैठे हुए थे। डर के मारे उनका बुरा हाल था। लेकिन जब अंधेरा छोड़ गया और सुबह की रोशनी हुई तो उस घर के दरवाजे की खुलने की आवाज ने उन तीनों दोस्तों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। देखा तो एक बूढ़ी औरत उस घर में से बाहर आ रही थी। वो औरत उन तीनों को गौर से देखते हुए कहने लगी, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो? उनकी हालत देखकर बुढ़िया को उन पर तरस आ रहा था और वह कहने लगी, बाहर क्यों बैठे हो बेटा? मेरे घर में आ जाओ, आराम से बैठो, शायद तुम थके हुए हो। और फिर वह बुढ़िया उन तीनों दोस्तों को अपने घर के अंदर ले गई, उन्हें खाना खिलाया और उनसे बातें करने लगी। उनके बारे में पूछा तो बातों ही बातों में बुढ़िया को इस बात का पता लगा कि वे तीनों दोस्त रोजगार की तलाश में निकले हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने रघु से कहा, बेटा, मेरी 5 गाय है जो कि जंगल में खो गई है। अगर तुम उन्हें ढूंढकर वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। रघु ने हिम्मत से कहा, मां जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गायों को ढूंढकर ले आए। बूढ़ी औरत यह सुनकर खुश हो गई और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। तीनों दोस्तों ने खाना खाया और फिर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, मगर तीनों दोस्तों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वे पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दिन भर भटकते भटकते पेड़ों और झाड़ियों में झांकते रहे। आखिरकार शाम होते होते उन्हें बूढ़ी औरत की 5 गायें मिल ही गईं। वे गायों को तलाश करने में कामयाब हो गए। जब वे लोग घर वापस लौटे तो बूढ़ी औरत की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह बड़े ही प्यार भरे लहजे में बोली, बेटा, अब शाम हो चुकी है। जंगल के जानवर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। अच्छा यही होगा
कि तुम आज की रात भी यहीं पर गुजार लो और सुबह होते ही यहां से चले जाना। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थकान और भूख के कारण उनका बुरा हाल था, इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि आज की रात वे यहीं पर रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने अपना सामान समेटा और जाने का फैसला किया। लेकिन कुंदन के मन में एक सवाल मचल रहा था। वह बूढ़ी औरत की तरफ देखकर बोला, माँ जी, आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं रहता? इस सुनसान जंगल में आप अकेले कैसे जिंदगी गुजार रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। मेरी बेटी जो कि शहर में ब्याही हुई है और मेरे दोनों बेटे अपनी बहन की खबर लेने के लिए शहर गए हुए हैं। मैं बस उनकी वापसी का ही इंतजार कर रही हूँ। और फिर बूढ़ी औरत अंदर गई और एक थैली लेकर वापस आई। वह थैली उसने रघु के हाथों में रख दी और बोली, बेटा, ये तुम तीनों का इनाम है। इसमें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा दौलत है। इसमें हर गाय के बदले 100 अशर्फिया है, यानी कि इसमें 500 सोने की अशर्फिया है। तुम तीनों दोस्त इसे आपस में बांट लेना। रघु ने जब थैली खोली तो वह हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, माँ जी, हमें पैसों की जरूरत तो है, लेकिन हम आपकी जरूरत से फायदा नहीं उठा सकते। आप ये थैली वापस रख लीजिए। वैसे भी हम मजदूरी करने के लिए आए हैं और कहीं और जाकर काम कर लेंगे। बूढ़ी औरत ने जब उनकी सच्चाई और उनकी मेहनत देखी तो जिद करके वह सोने की अशरफियां उन्हें दे दी। तीनों दोस्त बुढ़िया का आशीर्वाद लेकर वहां से रवाना हो गए। लेकिन अब मजदूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जितने पैसे उन्होंने साल भर में कमाने थे उतने तो उन्हें इनाम के रूप में ही मिल गए थे। तीनों दोस्त खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब मामला बदल चुका था। सोने की अशरफियों की चमक ने उनके दिलों में एक हलचल सी मचा दी थी। पहले जहां खाली हाथ होने के बावजूद भी वे लोग एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, लेकिन आज उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़कने लगी थी। गांव जाते हुए तीनों दोस्त भूख से बेचैन होने लगे, तो उन तीनों ने सलाह की कि रघु को खाने का सामान लाने के लिए नजदीक के ही किसी बाजार में भेज देना चाहिए, जबकि संतोष और कुंदन पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगे। मगर उनके दिलों में लालच सिर उठा रहा था। सारी उम्र की दोस्ती और प्यार को भुलाते हुए वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर धीरे से बातें करने लगे कि अगर रघु वापस ना आए तो यह सारी दौलत हमारी हो सकती है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद दोनों ने यह फैसला किया कि जैसे ही रघु वापस आएगा तो वे लोग उसे खत्म कर देंगे, ताकि सोने की अशरफियों पर सिर्फ उन दोनों का कब्जा हो जाए। ट्विस्ट। उधर रघु बाजार की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके दिमाग में भी लालच ने अपनी जगह बना ली थी। उसने सोचा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी। यह ख्याल आते ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने बाजार से जर खरीद लिया और अपने इरादे को पूरा करने के लिए उस जर को वह खाने में मिलाने का फैसला कर लेता है। रघु अब बाजार से जर खरीद चुका था और उसे खाने में मिलाने जा ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ संतोष और कुंदन भी एक षड्यंत्र बना रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि जब रघु खाने के साथ वापस आएगा तो वे दोनों मिलकर उसे जान से मार देंगे और यह सारी दौलत आपस में बांट लेंगे। मगर लालच के साथ साथ उनके दिलों में अपने दोस्त के लिए प्यार भी उमड़ रहा था। परंतु संतोष और कुंदन अपनी साजिश के तहत बेसब्री से रघु का इंतजार करने लगे। ट्विस्ट। दूसरी तरफ रघु ने बाजार में पहुंचकर जहर तो खरीद लिया और जब उसे खाने में मिलाने लगा तो अचानक उसके दिल में पछतावा होने लगा। उसके मन में यह विचार आया कि यह दौलत शायद मेरे लिए एक परीक्षा है। अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह सोचकर उसने जहर को एक तरफ रख दिया और बिल्कुल साफ मन के साथ खाने का सामान लेकर वापस रवाना हो गया। उसने खाने में जहर मिलाने का विचार अब त्याग दिया था। इधर संतोष और कुंदन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वे सोचने लगे, दोस्ती जैसे रिश्ते को पैसों की खातिर मार डालना बहुत बड़ी नादानी होगी। उन्हें अपनी सोच पर बहुत ही दुख हो रहा था। आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि वे रघु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपने इस षड्यंत्र को उन्होंने वहीं पर खत्म कर दिया।
कुछ देर के बाद रघु जब खाना लेकर वापस आया, तीनों दोस्तों ने खुशी खुशी खाना खाया और किसी ने भी एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर नहीं किया। उन्होंने नहीं बताया कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी दोस्ती में किसी तरह की कोई दरार ना आ जाए। संतोष और कुंदन सोच रहे थे कि सच्चाई बताने से शायद रघु बुरा मान जाएगा, जबकि रघु के मन में यह विचार था कि कहीं संतोष और कुंदन उससे नाराज न हो जाए। खाना खाने के बाद तीनों दोस्त एक बार फिर से अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। यह सफर उनके एक नए जीवन की शुरुआत था। हर एक दोस्त के दिल में अपने दोस्तों के लिए पहले से ज्यादा प्यार और अपनापन था। अब तक जो उनके दिलों में बुरे विचार आ रहे थे, उनके लिए उनके मन में शर्मिंदगी थी। सूरज अब डूबने लगा था, रात का अंधेरा फैलने लगा, तो तीनों दोस्तों ने यह सलाह की कि आगे का सफर जारी रखना खतरनाक हो सकता है। रघु ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां पर मुझे एक गुफा दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि वहीं पर रात गुजारनी चाहिए, ताकि हम जंगली जानवरों और डाकुओं से अपने आप को बचा सके। संतोष और कुंदन ने भी उसकी बात मान ली और फिर तीनों दोस्त बड़ी ही सावधानी से उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे। रात की ठंडी हवाएं उनके शरीर में कांप-कंपी सी छूटा रही थी। दूर दराज जंगलों और पहाड़ियों से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी, जो कि उस इलाके को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। जैसे ही वे लोग गुफा के नजदीक पहुंचे, तो गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वे तीनों रुक गए। तब कुंदन ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह तो ठीक है ना? रघु ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अब रुकने का समय नहीं है, अंदर चलते हैं। तीनों दोस्तों ने गुफा का अच्छी तरह से मुआयना किया और जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि गुफा बिल्कुल सुरक्षित है, तो वे लोग गुफा के अंदर दाखिल हो गए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे बहुत ही थके हुए थे और जमीन पर लेट गए, इस उम्मीद के साथ कि ये रात शांति से गुजर जाएगी और सुबह होते ही वे अपने गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। थके होने की वजह से तीनों दोस्त फौरन गहरी नींद में चले गए, मगर आधी रात को मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाओं ने गुफा के आसपास शोर मचाना शुरू कर दिया। तीनों दोस्त एक बार फिर से डरने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि यह रात ठीक से गुजर जाए, ताकि वे सुबह सही सलामत अपने घर पहुंच सकें। तूफान बढ़ता ही जा रहा था और तेज हवाओं से पेड़ उखड़ने लगे। बिजली की चमक के साथ साथ बारिश भी गजब ढा रही थी। ट्विस्ट, अचानक पहाड़ की छोटी से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे को आया और गुफा के मुंह पर आकर गिर गया, और छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी की वजह से अब गुफा का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। आधी रात का सन्नाटा, बारिश का शोर, लेकिन तीनों दोस्त अभी तक इस बात से बेखबर थे कि गुफा का रास्ता बंद हो चुका है। वे लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर ठंड की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वे सोने की कोशिश कर रहे थे। सुबह के समय कुंदन सबसे पहले उठा। उसने देखा कि गुफा के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, तो सोचा कि शायद अभी तक सुबह नहीं हुई। लेकिन जब वह गुफा के मुंह के नजदीक पहुंचा, तो उसे पता चला कि गुफा का रास्ता एक बड़े पत्थर के कारण बंद हो चुका है। उसने फौरन संतोष को उठाया और फिर वे दोनों मिलकर उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे। ये दोनों दोस्त वही थे जो पहले अपने तीसरे दोस्त रघु को मारने के बारे में सोच रहे थे। उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह पत्थर को अपनी जगह से टस से मस न कर सके। वे दोनों बड़े ही मायूस हुए और फिर उन्होंने अपने तीसरे दोस्त रघु को जगाया। अब तीनों दोस्तों ने मिलकर जोर लगाना शुरू किया। उनके हाथ जख्मी होने लगे। ठंड बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी उन तीनों को पसीने आ रहे थे। उन्होंने बारी बारी से अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर पत्थर अपनी जगह से टस से मस न हुआ। इस वक्त उन तीनों को अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। कई बार कोशिशें करने के बाद तीनों ने मिलकर एक आखिरी जोर लगाया और पत्थर नीचे लुढ़क गया। गुफा का रास्ता अब खुल चुका था और रोशनी अंदर आने लगी। तो तीनों दोस्तों ने सुकून की सांस ली और वे तीनों ईश्वर का धन्यवाद करने लगे कि वे इस मुसीबत से बचकर बाहर निकल आए। और फिर तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हर एक दोस्त अपने ही विचारों में खोया हुआ था। कुंदन सोच रहा था कि
अगर हमने रघु को नुकसान पहुंचाया होता तो आज हम उस पत्थर को हटाने में सफल न हो पाते और इसी गुफा के अंदर तड़प तड़प कर मर जाते। जबकि रघु के दिल में यह विचार आ रहा था कि अगर मैंने खाने में जहर मिला दिया होता तो मैं अकेला इस पत्थर को कैसे हटाता और उस गुफा के अंदर भूखा प्यासा ही मर जाता। इसके बाद तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को सारी सच्चाई बता दी और एक दूसरे से माफी भी मांगी। वे तीनों अपने गांव पहुंचे और उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से सोने की अशरफियां आपस में बांट ली। अब वे तीनों पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए थे और भाइयों की तरह वह अपना जीवन गुजारने लगे। इस कठिन परीक्षा ने उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था और उन्हें यह एहसास हो गया कि लालच न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद इंसान के लिए भी तबाही का कारण बन सकता है। ये कहानी है एक बड़े जमींदार की, उसकी कुलक्षणी बेटी की और एक वफादार नौकर की, जिसकी जिंदगी इन सब के बीच पिस जाती है। इस कहानी में आपको धोखा, वफादारी, लालच और प्यार के कई रंग देखने को मिलेंगे। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में कंचनपुर नाम का एक गांव था जहां दयानिधि नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। जमींदार के पास हजारों बीघा जमीन थी, सैकड़ों बीघे में बाग थे और एक बहुत बड़ी गौशाला भी थी। मगर घर में दयानिधि, उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी के सिवा कोई नहीं था। उसका अपना कोई बेटा नहीं था। हालांकि दयानिधि अभी जवान था, उसकी पत्नी भी जवान थी, तो बेटा होने की पूरी उम्मीद थी। फिर भी दयानिधि के एक पुराने नौकर सुखीराम ने उसे सलाह दी, मालिक, आप एक और ब्याह कर डालो। आप बड़े आदमी हो, इतनी बड़ी संपत्ति है, इसकी देखभाल के लिए आपको 5-7 बेटों की जरूरत है, जो एक पत्नी से मुमकिन नहीं है। और फिर मालकिन पर भरोसा मत कीजिए, उनको तो सिर्फ बेटियां ही होंगी। दयानिधि अपने नौकर सुखीराम पर बहुत भरोसा करता था। वो नौकर से बोला, तुम कोई भी बात इन कई नौकरों के बीच बोल देते हो, तुम्हें जो कुछ कहना है अकेले में कहो। चलो हम बागीचे में चलते हैं, वहीं हम बैठकर बात करेंगे। उधर जमींदारनी का भी एक खास नौकर था जिसका नाम पंचम था। वो जमींदारनी के लिए जासूसी करता था। वो हर वक्त छिपकर जमींदार के पीछे लगा रहता था। जमींदार किससे मिलते हैं, किस नौकरानी से बात करते हैं, किस नौकरानी पर ज्यादा मेहरबान है, वो इस बात की भी खबर जमींदारनी को देता था कि जमींदार साहब कितनी बार दिन में खांसे हैं, कितनी बार लघु शंका किए हैं, कितनी बार उनकी हवा निकली है। यह सुनकर जमींदारनी बोलती, तुम फालतू की खबर मत लाया कर, किसी दिन ठोस खबर लाओ, तब मैं तुझे कुछ इनाम दूंगी। अब पंचम और भी जोर शोर से जमींदार के पीछे लग गया। एक दिन जमींदार सुखीराम को लेकर बागीचे में गया। सुखीराम कई दिन से कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो नौकरों के सामने नहीं कह पा रहा था। अब उसे बात को पचा पाना मुश्किल हो रहा था, तो वह जमींदार से बोला, अब आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जमींदार बोला, चलो बागीचे में चलते हैं। तो दोनों बागीचे में चले गए। एक सुनसान जगह देखकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर जमींदार बोला, सुखीराम, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। अब यहां तुम अपनी मन की कोई भी बात कह सकते हो, कोई तीसरा नहीं सुनने वाला है। तब सुखीराम ने बताया, मालिक, पहली बात कि आपका पीछा पंचम कर रहा है। वो हर बात की खबर मालकिन को दे रहा है। मालकिन आप पर नजर रख रही है। वो चाहती ही नहीं कि आपका दूसरा ब्याह हो और आप हर हाल में अपना ब्याह कीजिए। दयानिधि बोला, सुखीराम, मैं जमींदारनी के रहते ब्याह नहीं कर सकता। वैसे ब्याह की इच्छा तो मेरी भी है। जमींदारनी मेरे मिजाज की नहीं है। वो मुझे देखते ही पागल घोड़ी की तरह बिदकने लगती है। उसकी बुरी आदत के चलते हम साथ नहीं रह पाते। सुखीराम बोला, मालिक, लोहे से लोहे को काटा जाता है। आप अपनी साली मोहिनी से ब्याह कर डालिए। जमींदार बोला, तुम पगला गए हो। अरे, उससे ब्याह कैसे हो सकता है? वो जमींदार की बेटी है। हमारे सास ससुर जिंदा है। एक घर में एक ही आदमी से 2 बेटियों का ब्याह कैसे कर देंगे? ऐसी मूर्खता सिर्फ लाचार आदमी कर सकता है, कोई जमींदार नहीं। सुखीराम बोला, लेकिन मालिक, मैं आपके दिल की बात जानता हूं। आप उस पर मरते हो और वो भी आपके लिए मरती है। जमींदार बोला, चुप बेवकूफ, मेरे दिल की बात तू कैसे जानता है? सुखीराम बोला,
मैं सब जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि न तो आप जमींदारनी को पसंद करते हो, न जमींदारनी आपको पसंद करती है। आप दोनों का ब्याह बेमेल है। जमींदारनी आपसे उम्र में बड़ी है और आप उससे 10 साल छोटे हो, इसलिए आप पर रोक जमाती है। आप कोई भी जतन कर मोहिनी से ब्याह कर डालो। जमींदार बोला, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम कोई दूसरा उपाय देखो और फिर बाद में कोई उपाय सुझाना। हम इस पर फिर बाद में बात करेंगे। चलो पहले गोदाम पर चलते हैं, नौकर काम चोरी कर रहे होंगे। जमींदार सुखीराम के साथ गोदाम पर चला आया। जमींदार और सुखीराम को नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे, उस पेड़ पर पंचम पहले से बैठा था और सारी बात ध्यान से सुन रहा था। वो जमींदारनी का खास मखास था। वो झूठ भी बोल दे तो जमींदारनी मान जाती थी। वो हमेशा जमींदारनी को जमींदार के खिलाफ भड़काता रहता था, तो सुखीराम जमींदार को भड़काता था। दोनों के भड़काने से ही जमींदार और जमींदारनी में नहीं बनती थी। ब्याह एक पवित्र बंधन होता है। पति पत्नी का जीवन एक दूसरे पर भरोसे से चलता है। इसमें तीसरा कोई बर्दाश्त नहीं होता। इस बात का ख्याल पति पत्नी दोनों को रखना होता है। अगर दोनों में से किसी एक ने भी अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें तीसरे से बांट दी और उसकी बात मानने लगे, तो जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि तीसरा आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि उसकी चुगली से किसी का घर टूट सकता है। ना समझ पति पत्नी अक्सर यह गलती कर देते हैं। उनका कोई तीसरा प्यारा बन जाता है और वो उनका घर उजाड़ देता है। आजकल तो यह पहले से ज्यादा बढ़ गया है और उसका रूप भी बहुत खतरनाक तरीके से बदल गया है। तो पंचम को बहुत बड़ा मसाला मिल गया था। वो पेड़ से उतरा और सीधे जमींदारनी के पास गया और आंखों देखी कानों सुनी बात जो की त्यों जमींदारनी से सुना दी। मालकिन, आपके खिलाफ भयंकर साजिश हो रही है। साला सुखीराम मालिक को भड़का रहा है। वो मालिक से कह रहा था कि आप ब्याह कर लो, वो भी मालकिन की बहन से। वो यह भी कह रहा था कि लोहे को लोहे से काटा जाता है। अब लोहे से लोहा कटता है कि नहीं, मैं एक गरीब आदमी, कभी नहीं देखा हूं। आप इस विषय में इसका मतलब जानती होंगी, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब मालकिन, इतनी बड़ी खबर के लिए तो कुछ इनाम बनता ही है। जमींदारनी ने उसे 3 सोने के सिक्के दे दिए और बोली, तुम इसी तरह जमींदार पर नजर बनाए रहो। उधर जमींदार सुखीराम से बोला, देखो, मैं सुबह में घर से थोड़ा नाश्ता करके आया हूं, जाओ घर से खाना लाओ। सुखीराम आराम से जमींदार के घर चला गया। जमींदारनी ने बड़े प्यार से सुखीराम को घर में बुलाया। सुखीराम, तुम कभी हमारे पास नहीं आते, सिर्फ जमींदार से चिपके रहते हो। अरे, मेरे पास भी कभी आ जाया करो, मेरे काम में हाथ बटा दिया करो। घर में बहुत से काम है जो करने हैं। सुखीराम बोला, मालकिन, हुक्म करो, क्या करना है। तब जमींदारनी बोली, कुछ ज्यादा नहीं, मेरे सोने वाली कमरे का संदूक थोड़ा सरकाना है। सुखीराम बोला, मालकिन, अभी सरका देता हूं। वो ज्यों ही सोने वाले कमरे में गया, जमींदारनी उस पर बेलन लेकर टूट पड़ी। वो मार मार कर सुखीराम का कचूमर निकाल दी। वो सुखीराम की गलती भी गिनाती जा रही थी। मेरी बहन से जमींदार का ब्याह कराने चले हो, ये कैसे भूल गए हो कि मोहिनी मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। अगर जमींदार का ब्याह कराना है तो अपनी बहन से करा दो। जमींदारनी गुस्से में बोली, तुम आज के बाद भूल से भी कहीं आसपास दिखना नहीं चाहिए, वरना फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसी तरह जान बचाकर सुखीराम जमींदार के पास गया। उसकी हालत देख जमींदार हैरान हुआ। तुम गया तो खाना लाने था, मगर तुम्हें पीटा किसने? तब सुखीराम बोला, मालिक, मालकिन ने मुझे बहुत मारा है, वो भी घर में बंद करके। उन्हें पता नहीं कैसे हमारी और आपकी बात पता चल गई है। मैं तो पिट गया, अब आपकी बारी है। जमींदार यह सुनकर काफी डर गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह बात जमींदारनी को कैसे पता चल गई। वह सुखीराम से बोला, सुखीराम, तू कुछ दिन हमारे यहाँ का काम छोड़ दे। माहौल शांत होने के बाद तुम मेरे पास फिर काम पर आना। सुखीराम बोला, मालिक, अब आप बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिलेगा। तब जमींदार ने बताया, तुम मेरी ससुराल चले जाओ और वहीं 2-4 महीने रहो, उसके बाद यहाँ आना। सुखीराम को भी जमींदार का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह पहले अपने घर चला गया। इधर जमींदार की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि घर लौटे। उसे भी पिट जाने का डर था। कई बार जमींदारनी के हाथ से पिटते पिटते बचा था,
वो काफी रात तक गोदाम पर ही पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे घर गया तो पत्नी ने बड़े प्यार से स्वागत किया। अरे, अभी तक आप कहाँ पड़े थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करते करते मेरी आंखें पत्थर आ गई है। आप सुबह में थोड़ा खाकर गए थे और दिन भर उधर ही रह गए थे। चलिए पहले खाना खा लीजिए। वो पहले जमींदार को खींचकर घर में ले गई और घर का दरवाजा बंद कर बेलन उठाई कि पलंग पर सो रही बच्ची जग गई। जमींदारनी बोली, जाओ, आज तुम्हारी नसीब ठीक थी कि बच्ची जग गई। अब बच्ची के सामने तुम्हारी हजामत कैसे बनाओ? नहीं तो आज सोची थी कि सारी आशिकी निकाल दो। मेरी बहन से ब्याह करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? उस दिन जमींदार पिटने से बच गया। उधर दूसरे दिन सुखीराम जमींदार की ससुराल चला गया, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ। तभी जमींदार के ससुर ने कह दिया, सुखीराम, यदि दया के पास तुम्हारा काम ना हो तो 1-2 महीने मेरे पास रह जाओ। अब सुखीराम को तो जैसे संजीवनी मिल गई। वह बोला, मालिक, मेरा वहां अभी 2-3 महीने तक कोई काम नहीं है। मैं आपके पास रहकर आपकी भी सेवा करना चाहता हूं। सुखीराम वहीं रह गया। दूसरे दिन जमींदार की साली मोहिनी ने बहन और जीजा का समाचार पूछ लिया तो सुखीराम की आंख में आंसू आ गए। वह बोला, छोटी मालकिन, अब वहां की हालत मत पूछो। आपकी बहन ने जमींदार का जीना मुहाल कर दिया है। वह उन्हें बेलन से पीटती है। मैं बचाने गया तो मेरे को भी मारकर हाल बेहाल कर दी। मोहिनी बोली, क्या बकते हो? मेरी बहन भला अपने पति को क्यों मारेगी? तब सुखीराम ने अपना कपड़ा हटाकर पीठ दिखाई। यह सिर्फ मालिक को बचाने की सजा है। आप सोचो कि मालिक पर कितनी पड़ती होगी। मालिक मालकिन के डर से अनाज के गोदाम में ही जमीन पर सो जाते हैं। वह जल्दी घर आने का नाम नहीं लेते। मोहिनी को विश्वास हो गया कि सुखीराम ठीक कह रहा है। बहन पहले से ही राक्षसी स्वभाव की थी। उसे भी अकारण कई बार बहुत पीटा था। वो पिता से भी लड़ जाती थी। नौकर नौकरानियों को तो मार मार कर खाल उधेड़ देती थी। मोहिनी को अपने सीधे सादे जीजा पर तरस आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि बहन जब ब्याह को तैयार नहीं थी तो उसका ही ब्याह दयानिधि से तय हुआ था। मगर एक दिन पहले बहन ने ब्याह को हाँ कर दी थी तो मोहिनी दया की दुल्हन बनते बनते रह गई थी। मगर ये टीस उसके मन में थी कि मेरे भाग्य को बहन ले गई है। वह उस वक्त तो सुखीराम से कुछ नहीं कही, मगर वो रोज उससे दया की बात पूछती। तब एक दिन सुखीराम बोला, छोटी मालकिन, दया मालिक आपको बहुत याद करते हैं। वह रात में आपका नाम लेकर सोते हैं और रोते हैं। मोहिनी बोली, सुखीराम, दया को तो मैं भी याद करती हूँ, मगर मैं कर भी तो क्या सकती हूँ। अब तो मेरे ब्याह की भी बात चल रही है। कुछ दिन बाद किसी की पत्नी बनकर चली जाऊंगी, मगर मेरा दिल तो हमेशा दया के पास रहेगा। तो कोई जतन करना कि मैं दया से मिल सकूं। सुखीराम बोला, ठीक है छोटी मालकिन, मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। 1 महीने बाद सुखीराम वापस कंचनपुर चला गया और दया से मिलकर बताया, मालिक, मोहिनी दिन रात आपकी याद में करवटें बदल रही है। आप उसे किसी तरह अपने पास ले आइए। दया बोला, तुम फिर यह बात यहीं पर कर दिया। तुम्हें कई बार कहा है कि हर बात सबके सामने मत कर। चल गोदाम के पीछे बात करते हैं। दोनों गोदाम के पीछे गए तो दया ने बताया, तुम जाकर मोहिनी से कहो कि सोनापुर के मंदिर में आ जाए। हम वहीं उससे ब्याह कर लेंगे। उसके बाद मैं नगर में कुछ दिन रह लूंगा। मालकिन अकेली यहाँ डफली बजाती रहे। सुखीराम बोला, मालिक, मैं जुगाड़ लगाता हूँ। वह फिर से मोहिनी के पास गया और बताया, छोटी मालकिन, अब आप ही मालिक को बचा सकती हो। अब वह पत्नी से तंग आकर आत्महत्या करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें मैं रोका हो। कल उन्हें सोनापुर बुलाया हो। आप उन्हें चलकर समझा दें कि वो ऐसा न करें। मोहिनी बोली, ठीक है, तुम जाओ। मैं किसी बहाने सोनापुर आऊंगी और उन्हें समझाऊंगी कि वो गलत काम न करें। सुखीराम फिर से दया के पास वापस आया और बोला, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर आपको एक नाटक करना होगा। आप मोहिनी को देखते ही रोनी सूरत बना लेना और कहना कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगा। मेरी आखिरी इच्छा थी आपसे मिलने की, सो मिल लिया। आज ही अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। उसके समझाने पर भी अपनी बात पर अड़े रहना। जब वो ब्याह के लिए तैयार हो जाए तब मानना। दया बोला, सुखीराम, तुम ठीक कह रहा है, मैं वैसा ही करूंगा। कल सुबह में हम यहां से निकल चलेंगे। इधर पंचम दोनों को सुबह में साथ जाते देख लिया तो उसे कुछ शक हुआ।
वो धीरे धीरे छिप छिप कर दोनों का पीछा करने लगा। उसे हैरानी हुई कि दोनों सोनापुर की तरफ जा रहे हैं, तो वह भी सोनापुर चला गया। दया और सुखीराम के कुछ देर इंतजार के बाद मोहिनी मंदिर पर आ गई और बोली, आप क्या पागलपन करने जा रहे हो? भला कोई इस तरह अपनी जान देता है? आप बहुत दब्बू किस्म के आदमी हो। मेरी बहन कोई बदतमीजी करती है तो उसे एक बार मारपीट दीजिए, मजाल है जो फिर आंख उठाकर आपकी तरफ देख सके। अरे मर्द बनो। जब तक औरत बनकर रहोगे तो औरत मर्द बनती रहेगी। तब दया बोला, मोहिनी, मैं हर तरह से कोशिश करके थक गया हूं। हर बार मैं ही पिट जाता हूं। अब मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरी आखिरी इच्छा थी तुमसे मिलने की, मिल लिया। अब मेरे दिल में कोई अरमान बाकी नहीं रह गया है। लौटते वक्त अपनी जान दे दूंगा। मैं जिंदगी में और धोखे नहीं सह सकता। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल किया। ब्याह तुमसे तय था, मगर मेरे साथ धोखे से राक्षसी भेज दी। मोहिनी बोली, चलो जो होना था हो गया। अब हम उसे बदल कर भी नहीं बदल सकते। दया बोला, तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुम उस धोखे को सही मानती हो? मोहिनी बोली, नहीं, मैं भी उस धोखे से बहुत विचलित हुई थी, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? दया बोला, हम सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। मैं तुमसे ब्याह को तैयार हूँ। मोहिनी बोली, चाह तो मैं भी रही हूँ, मगर चाहने से अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ बदनामी हाथ आएगी। मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। दया बोला, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गलत कदम उठाओ। अब तुम वापस जाओ। ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। फिर किसी दूसरे जन्म में मिलेंगे। आज मैं अपनी जान दे दूंगा। सुखीराम बोला, मालकिन, आज मालिक नहीं मानने वाले। आप अपनी इज्जत बचाते रहना। ये आपके नाम पर मर मिट जाएंगे। आप नहीं जानती कि मालिक आपको कितना याद करते हैं। आप इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो ब्याह कर लो, आज और अभी, इसी मंदिर में। किसी की जान बचा लेने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मोहिनी बोली, ठीक है, ब्याह कर लूंगी, मगर अभी साथ नहीं जाऊंगी। मैं कोई अच्छा सा मौका देखकर आपके घर आ जाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा करो और अब आप मेरे खातिर जिंदा रहोगे। मोहिनी और दया ने उस मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ब्याह कर लिया। मोहिनी घर लौट गई। दया भी सुखीराम के साथ वापस आ गया, मगर उससे पहले पंचम सब तमाशा देख लिया था। वो भागता हुआ जमींदारनी के पास आया और बोला, मालकिन, गजब हो गया। आप लुट गईं, बर्बाद हो गईं। आपकी बहन ने ही आपके घर में डाका डाल दिया। वह सोनापुर के मंदिर में मालिक से ब्याह कर ली है। जमींदारनी बोली, पंचम, तो यह क्या कह रहा है? तुमने कहीं भांग तो नहीं पी रखी है? पंचम बोला, मालकिन, काश मैं आज भांग पी लिया होता, मगर अफसोस है कि मुझे सच्चाई देखनी पड़ गई है। मालिक ने ब्याह कर लिया है। मोहिनी ब्याह कर घर लौट गई है। मालिक अब घर वापस आ रहे हैं। कुछ देर में ही दया घर वापस आ गया तो पत्नी ने पूछ लिया, तुम सोनापुर गए थे? दया बोला, गया था। पत्नी बोली, मोहिनी वहां आई थी? दया बोला, आई थी। तुमने उससे ब्याह कर लिया है? दया बोला, तुम जब मेरी हर एक बात पता लगा लेती हो तो पूछती क्यों हो? पत्नी बोली, सच सच बताओ, वरना बहुत मारूंगी। दया बोला, वो जमाना गया कि जब गद्दी जलेबी खाती थी। अब गद्दी को सूखा चारा नहीं मिलने वाला। स्त्री जोश में आकर दया पर बेलन चला दी तो दया अपना बचाव करते हुए पत्नी को कई थप्पड़ पीट दिया और बोला, अब औकात में रहो। सच जानना चाहती हो तो सत्य यही है कि मैं मोहिनी से ब्याह कर लिया हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वही मेरी असली पत्नी है। तुम तो धोखे से पत्नी बन गई हो। अब गुंदी बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम रोज पिट जाओगी। पत्नी सिर्फ दादागिरी दिखाती थी। उसे अनुमान ही नहीं था कि पिट जाएगी, और उसे मोहिनी वाली बात तो बहुत बुरी लगी। वह उस वक्त चुप रह गई, मगर थोड़ी देर बाद आंगन के कुएं में बच्ची के साथ छलांग लगाकर जान दे दी। थोड़ी देर में ही वह मर गई। इस बात की खबर बहुत देर बाद जमींदार को हुई तो उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। हाँ, बेटी के मरने का गम जरूर था। उधर बहन की मृत्यु की खबर पाकर मोहिनी भागी भागी दया के पास आ गई। कुछ दिन बाद उसके पिता ने उसे दया के साथ रहने और संभालने की अनुमति दे दी। वह मोहिनी का ब्याह दया से करा दिया। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं हुई कि सारा खेल मोहिनी की वजह से ही हुआ है। उधर पंचम गांव छोड़कर भाग गया था। उसी की जासूसी के कारण ही तो जमींदार की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। अब दया नई पत्नी मोहिनी के साथ रहने लगा था।
मोहिनी अपनी बड़ी बहन जैसी बहुत खूबसूरत नहीं थी, मगर दिल की बहुत सुंदर थी। वह बहुत दयालु थी। दया तो प्रेम का भूखा था। दोनों 5 साल तक एक साथ रहे। इस बीच उन्हें 2 बेटे भी हुए। दया ने बड़े बेटे का नाम मंगेश रखा तो छोटे बेटे का नाम कमलेश रखा। दया दोनों से बहुत प्यार करता था। इस तरह समय गुजरा तो मंगेश 10 साल का हो गया और कमलेश 8 साल का। एक दिन जमींदार बागीचे में गया हुआ था कि एक जहरीले सांप ने जमींदार को डस लिया। लाख कोशिशों के बाद भी जमींदार को बचाया नहीं जा सका। जमींदार मर गया। सारा भार अब जमींदारनी मोहिनी के ऊपर आ पड़ा। हालांकि वह पति की मृत्यु से काफी दुखी थी। वह अपने बच्चों को देखकर खुद को संभाल रही थी, मगर वह इतना दुखी रहती थी कि कुछ दिन बाद बीमार पड़ गई। वो 4-5 साल लगातार बीमार रही और लंबी बीमारी की वजह से एक दिन चल बसी। अब सारा भार मंगेश के ऊपर आ पड़ा। मंगेश ने जमींदारी संभाल ली। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। इस तरह समय गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद छोटे भाई कमलेश ने कहा, भाई तुम अब ब्याह कर लो। कई लोग आ रहे हैं, उनमें से किसी लड़की को पसंद कर ब्याह कर लो। मंगेश बोला, पसंद वाला काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं भला अपने लिए लड़की थोड़ी पसंद कर सकता हूँ। कमलेश बोला, चलो मैं ही पसंद कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूर एक गांव था खड़गपुर। वहीं के लोग मंगेश को पसंद किए थे तो कमलेश लड़की देखने आया। लड़की उसे बहुत अच्छी लगी। उसकी अपनी पसंद लगी। वो बड़े भाई से उसका ब्याह नहीं चाहता था, मगर उसे मजबूरी में बड़े भाई के लिए पसंद करना पड़ा। लड़की ब्याह कर मंगेश के घर आ गई, लेकिन उसे भी मंगेश पसंद नहीं था। मंगेश दुबला पतला मरियल आदमी था, जबकि कमलेश हष्ट पुष्ट नौजवान था। जब कमलेश ने उसे भाभी कहा तो वह नाराज हो गई। बोली, मुझे भाभी मत कहा करो। दरअसल तुम मेरी पसंद हो, मगर तुम्हारी मूर्खता की वजह से मंगेश की पत्नी बन बैठी हो। लेकिन यह मत समझ लो कि मैं अपनी पसंद छोड़ सकती हो। तुम भी मेरे पति ही हो। भाभी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि हमारी मर्यादा बनी रहे और हम मिलते भी रहें। कमलेश अपने भाई से बहुत प्यार करता था, तो अब भाभी से भी बहुत प्यार करने लगा। उनकी सेवा में हमेशा लगा रहता। उसे भाभी की तरफ से खुला निमंत्रण भी मिल गया था। जमींदार का घर था, बहुत बड़ा था। वो कहीं भी एकांत पाकर प्रेम प्यार की बातें करते और इस तरह दोनों में संबंध भी स्थापित हो गए। मगर कहते हैं ना कि नाजायज संबंध और दुर्गंध छिपाए नहीं छिपते। एक दिन मंगेश ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो दोनों को समझाया, यह सब गलत है। तुम दोनों अभी नादान हो, तुम्हारे कदम बहक गए हैं। ये बात मानकर तुम्हें माफ कर देता हूं, मगर तुम यदि फिर से गलती दोहराए तो मैं माफ नहीं करूंगा, बल्कि सजा दूंगा। 2-4 दिन तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे, मगर इश्क का रोग बहुत बुरा होता है। किसी भयानक रोग का इलाज मुमकिन है। भयानक नशेड़ी शायद सुधर सकता है, मगर इश्क का रोगी मरने के बाद ही ठीक होता है। दोनों भयानक तरह से पीड़ित थे। उन्हें दूर रहना मुश्किल हो गया था। तो फिर तीसरे दिन ही मंगेश द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिए गए। तो मंगेश पत्नी और भाई को समझाने के बजाय कमलेश की शादी करा देना उचित समझा। वह सोच लिया कि भाई की शादी करा देगा और उसकी पत्नी घर में आ जाएगी तो सुधर जाएगा। इसमें एक की गलती होती तो उसे समझाया जा सकता था, मगर दोनों ही जब एक दूसरे को पसंद कर रहे थे तो वह खुद अकेला पड़ गया था। उसे पता था कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दोनों हाथ बराबर सहयोग करते हैं तब जाकर ताली बजती है। उसी तरह कभी एक तरफा प्रेम करने वाले एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते। संबंध तो तब स्थापित होता है जब दोनों के दिल मल जाते हैं, और जब 2 दल मल जाते हैं तो वे किसी रिश्ते का परवाह नहीं करते। वे प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि बीच में आने वाले की जान भी ले सकते हैं, या नहीं ले पाए तो अपनी खुद की भी जान दे सकते हैं। अचानक से कभी पेड़ की जड़ में पैर फंस जाने पर कभी उसे झटके से नहीं निकालते, वरना पैर टूट जाता है। उसे बहुत आराम से मुलायम हाथों से धीरे धीरे निकालते हैं। मंगेश आंख से देख लेने के बाद भी दूसरी तरफ मुंह घुमाकर चला गया। मंगेश ने सोच लिया कि अब सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर रहने में ही चालाकी है। वह मन में ठान लिया कि 1 हफ्ते में एक बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढकर कमलेश की शादी करा देनी है, वरना यह आग जब विकराल रूप धारण कर लेगी तो इसे बुझाया नहीं जा सकता।
मंगेश जल्दी ही एक सुंदर लड़की से कमलेश की शादी की बात चलाई। लड़की वाले लड़का देखने आ भी गए। शादी की बात सुनकर कमलेश आनाकानी करने लगा। नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी 4-5 साल बाद ब्याह के विषय में सोचूंगा। और ताज्जुब की बात कि मंगेश की पत्नी बोली, अरे अभी इतनी क्या जल्दी है? कमलेश की अभी उम्र ही क्या है? अभी बच्चा है, इसे दुनियादारी की क्या समझ है? तुम झूठ मूठ उसे परेशान कर रहे हो। तब मंगेश बोला, तुम मुंह बंद रखो तो अच्छा है। तुम इसे बच्चा रहने कहाँ दी हो? तुम खुद इसे दुनियादारी सिखा दी हो। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब तुम्हें भी आराम चाहिए और मुझे भी। अकेले खेत की देखभाल करता हो, तुम लोग हाथ नहीं बंटा पाते। जब घर में एक बहू आ जाएगी तो तुम और कमलेश खेती और गौशाला देखो, मैं अकेले बाग बगीचे में रह जाता हूँ। मेरे लिए ठीक भी है, कभी कभी पीछे से मैं भी सहयोग कर दिया करूंगा। पत्नी को लगा कि पति मुझे और आज़ादी दे रहे हैं, अब तो हम और भी आराम से मिला करेंगे। घर में कोई ना कोई रहता है, बाहर गौशाला में अपनी मर्जी है। वह कमलेश से बोली, भाई की इज्जत रखने के लिए ब्याह कर डालो। भाभी की बात मानकर ब्याह कर लिया। कमलेश की शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई, परंतु कमलेश तो भाभी के ही प्यार में लगा रहा। नई पत्नी उसे जरा भी नहीं भा रही थी। किसी नी कहा है कि दिल लगी दीवार से तो पड़ी किस काम की। कमलेश को सुंदर पत्नी जरा भी पसंद नहीं आ रही थी, तो कमलेश की पत्नी भी पति के मन मिजाज को डटोल रही थी। औरतें अपने पति के चरित्र को एक किताब की तरह पढ़ लेती है। कमलेश की पत्नी को अपने पति के चाल चलन पर शक हुआ, तो वह उसका पीछा करने लगी और एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ भी लिया। उस वक्त उसने सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली, यह व्यभिचार की आदतें दुनिया की सबसे बुरी आदतों में एक है। आप इसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि कोई पत्नी अपने पति की बचकानी एक बार जरूर माफ कर देती है, लेकिन बार बार नहीं। परंतु इसके बाद मैंने आपको गलती करते देखा, तो फिर आप मेरा मरा मुंह देखोगे। आप खुद से सोचो कि जो काम तुम कर रहे हो वो काम मैं करने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत बुरा लगेगा। तुम मुझे इस बात के लिए घर से निकाल भी सकते हो, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, मगर वही काम तुम कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यह भ्रम अपने मन में मत रखना। मैं वह कर जाऊंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं इश्क की बुरी आदतें एक बार लग जाए तो फिर छोड़े नहीं छूटती। कमलेश ने अपनी आदतें छोड़ने के बजाय और बढ़ा लिया। वो पत्नी के सामने ही भाभी के कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता। यह देख कमलेश की पत्नी ने एक दिन सचमुच जहर खा लिया और मर गई। इस बात का गम न तो कमलेश को हुआ न उसकी भाभी को हुआ, परंतु मंगेश को काफी सदमा लगा। उसने जो सोच रखा था ठीक उसका उल्टा हो गया। सदमे के कारण मंगेश बीमार पड़ गया। पत्नी और भाई ने उसका कोई देखभाल नहीं किया, तो एक दिन चल बसा। हाँ, एक बात हुई कि उसके जीते जी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। चाहे वह बच्चा किसी का भी रहा हो, मगर उसे नाम मंगेश का मिल गया। कमलेश ने उसका नाम ज्योति रखा। अब तो कमलेश और उसकी भाभी खुल्लम खुल्ला पति पत्नी की तरह रहने लगे। हालांकि ये बात कमलेश के रिश्तेदारों को बुरी लगी, तो सलाह दिया, अब तो मंगेश है नहीं तो तुम हमारी सलाह मानो और ब्याह कर लो। यह न्याय संगत है, इसमें कोई दोष नहीं है, मगर इस तरह बिना ब्याह साथ रहोगे तो समाज में क्या मुंह दिखाओगे? लोक लाज से बचने के लिए दोनों ने ब्याह कर लिया। पहले से उनका एक बेटा था ही। दोनों बहुत प्यार से बच्चे का लालन पालन करने लगे। मौज मस्ती में दोनों के दिन गुजरने लगे। अब तो वह पति पत्नी थे, पूरी जमींदारी उनकी अपनी थी। धीरे धीरे बच्चा ज्योति 10 साल का हो गया। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जबकि वह अपने पिता को काका ही बोलता था और उससे भी बहुत प्यार करता था। कमलेश को पता था कि यह बच्चा भाई का नहीं, मेरा है, मगर मेरे ब्याह से पहले का है, तो इसको पिता का नाम भाई का मिल गया। हाय! उधर बच्चे को पता था और माँ ने बताया था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और मेरे काका मुझे और माँ को पाल रहे हैं, मेरी माँ का सहारा बन गए हैं। लेकिन दुनिया में सबको माँ का प्यार सदा मिलता रहे, ये सबके भाग्य में नहीं होता। एक दिन ज्योति की माँ बीमार पड़ी और गुजर गई। ज्योति से ज्यादा दुख कमलेश को हुआ। वह स्त्री के बगैर रह ही नहीं सकता था, वो कामी हो चुका था। कमलेश आयाश आदमी था, उसे बिना स्त्री के रहना मुश्किल हो गया, तो वह फिर से ब्याह के चक्कर में पड़ गया। उसे कई लोगों ने समझाया,
अपने पर काबू रखो। अगर ब्याह कर लोगे तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तुमसे कोई भली स्त्री ब्याह नहीं करेगी। मगर कमलेश पर इश्क का भूत सवार था। वह एक दलाल के माध्यम से एक बहुत दुष्चरित्र स्त्री से ब्याह कर लिया। वह पहले से बाल बच्चे और पति वाली थी। वो बच्चों को लेकर कमलेश के घर में आ गई। आते ही उसने ज्योति पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसे अकारण मारने पीटने लगी। उसकी नजर कमलेश की बहुत बड़ी जमींदारी पर लग गई थी। वह उसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। ये तो कमलेश को भी पता था कि 100 चूहे खाने वाली बिल्लियां हज को नहीं जाया करती, मगर इश्क ने उसे निकम्मा कर दिया था। स्त्री ने हर चीज पर अधिकार जमा लिया था, मगर उसकी आंख की किरकिरी एकमात्र ज्योति था जिसे वह ठिकाने लगाना चाहती थी। वह अपने पति से एकांत में बात कर रही थी। बात बन गई है, तुम ज्योति को ले जाकर कहीं मार डालो, फिर हम बड़ी आराम से कमलेश को भी मार डालेंगे। उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। हम एक बार एक सड़क से उठकर जमींदारी पर बैठ जाएंगे। दोनों की बात बूढ़ा नौकर सुखीराम सुन रहा था। वह कमलेश से बताया, मालिक, ज्योति और आपकी मरने की बात चल रही है। ये स्त्री पहले से पति वाली है। ये पति के साथ मिलकर धन हड़पने के लिए ब्याह की है। इसका ब्याह सिर्फ आपके हवस को मिटाने के लिए और सारी जायदाद हड़पने के लिए है। आपने अपनी गलती से पूरे परिवार को मिटा डाला है, मगर फिर भी काम की भूख नहीं मिटी है। अब एकमात्र निशानी ज्योति बचा है, जो किसी और का नहीं, आपका अपना बेटा है। उसे बचा लो। अब तो होश में आ जाओ, आखिरी निशानी मिटाने से बचा लो। जिस स्त्री को पत्नी समझ रहे हो वो नागिन है। वो आपको और ज्योति को मारने आई है। वह सबको मारने का प्लान बनाई है और अपने बच्चों को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। आपको अब जरा भी शर्म है तो सारी जायदाद आज ही अपने बेटे ज्योति के नाम कर दे और उसे आज ही कहीं बहुत दूर भेज दे, जहां इस दुष्ट स्त्री का हाथ न पहुंच सके। कमलेश को तो जैसे सोए से नींद खुल गई। उसे पहली बार अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे लगने लगा कि अपनी पत्नी और भाई की मौत का जिम्मेदार खुद है। अब उसे ज्योति बहुत प्यारा लगने लगा। उसने कचहरी जाकर सारी जायदाद ज्योति के नाम कर दी और ज्योति से बोला, तू किसी दूसरे नगर चला जा, भीख मांगकर खा लेना, परंतु जब तक सयाने ना हो जाना कभी लौटकर यहां मत आना। यहां तुम्हारी जान को खतरा है। ज्योति चाचा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु नई स्त्री की क्रूरता और काका की चुप्पी ने उसे दूसरे नगर जाने के लिए विवश कर दिया। वह दूसरे नगर चला गया। वो इधर उधर भटक रहा था। बहुत भूखा भी था। उसे मांगना भी नहीं आता था, क्योंकि वह भिखमंगा तो था नहीं। वो एक जगह बैठकर रोने लगा। उधर से नगर के एक सेठ आ रहे थे। उनकी नजर रोते बच्चे पर पड़ी तो रुक गए और बच्चे से रोने का कारण पूछा। बच्चे ने बताया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सेठ ने उसे अपनी जेब से निकालकर 2 पैसे दे दिए, परंतु वो लड़का उसे लेने से इनकार कर गया। बोला, माफ करना सेठ जी, मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं। मैं भूखे मर जाऊंगा, परंतु किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लूंगा। मांगने से मर जाना कहीं भला है। सेठ बड़ा सेठ था। उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। बोला, लगता है घर से भागकर आया हो। क्या तुम मेरे यहाँ काम करना पसंद करोगे? लड़का बोला, हाँ सेठ जी, काम के बदले खाना पसंद करूंगा। इस प्रकार ज्योति सेठ के पास रहने लगा। वह सेठ से भोजन कपड़ा के अलावा कुछ भी नहीं लेता। वह जल्द ही अपनी ईमानदारी से सेठ का विश्वास पात्र बन गया और सेठ का कारोबार एक बेटे की तरह संभालने लगा। सेठ का एक बेटा और एक बेटी थी। वह अपने बेटा बेटी पर उतना भरोसा नहीं करता था जितना कि अपने नौकर ज्योति पर करता। उधर कमलेश की नई पत्नी ज्योति को मरवाने के लिए ढूंढने लगी। वो कमलेश से पूछी, तुम्हारा वह पिल्ला कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कहां उसे छिपा दिए हो? कमलेश बोला, दिखाई तो मुझे भी नहीं पड़ रहा, परंतु उसके नहीं रहने से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम रोज उसे मारती पीटती थी, लगता है उसी के चलते राज दरबार चला गया है। ये सारी जमीन जायदाद मकान सब उसी के नाम से है। मेरे भाई ने मरने से पहले उसी के नाम कर दी थी। अब अगर वह राज दरबार में तुम्हारे खिलाफ मारपीट की शिकायत करता है तो तुम्हें तो जेल होगी ही, मैं भी नहीं बच पाऊंगा। ये बात सुनकर दुष्चरित्र स्त्री काफी डर गई। वो एक बार राज दरबार के चक्कर में फंस गई थी तो 50 कोड़े लगे थे और 2 साल तक रात रात भर चक्की चलानी पड़ी थी। वो काफी भयभीत हुई और यह भी जान ली कि इस कमलेश के जिम्मे कुछ नहीं है,
तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर उठाई और चल दी। कमलेश बोला, जाने मन, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी अच्छी पत्नी हो। तब वो स्त्री बोली, भिख मंगे, मुझे पत्नी कहते शर्म नहीं आ रही? पहले तो मुझे बताया कि सारी जमींदारी तुम्हारी है, तुम रानी की तरह राज करोगी, और अब झूठे प्यार जताने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि दूसरी पत्नी या प्रेमिका रखने पर हाथी के बराबर खर्च आता है। वह पैर पटकती हुई चली गई। कमलेश ने राहत की सांस ली। उधर सेठ के बेटा बेटी एक दूसरे नगर में रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे। शिक्षा पूरी कर 10 वर्ष बाद सेठ के बेटा बेटी घर लौट आए। अब ज्योति भी 20 वर्ष का हो चुका था। वह अब सेठ के घर से बाहर तक का सभी कार्य देखा करता था। यह बात सेठ के बेटे को तो नहीं, परंतु बेटी को बुरा लगने लगा था। वह अपने पिता से कह भी चुकी थी, नौकरों को इतना सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। वो नहीं चाहती थी कि नौकर हर जगह ताक झांक करे। परंतु ज्योति को सेठ की बेटी पर कुछ अलग किस्म का शक था। उसने उसे एक लड़के से मिलते हुए पकड़ लिया तो लड़की अपनी गलती मानने के बजाय उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देने लगी। ज्योति बोला, बहन जी, आप जो कर रही हो उसी में एक दिन उलझ जाओगी, तुम्हें उसमें से निकलना भारी पड़ जाएगा। आप इस तरह की गलती मत करो। तुम मुझे अपनी बहन जैसी लगती हो, इसलिए मना कर रहा हूं, वरना नौकर की क्या मजाल कि ताक झांक करे। सेठ जी आपकी शादी बहुत बड़े घर में कर देंगे। लड़की ने गुस्से में आकर ज्योति को कई थप्पड़ जड़ दिए और बोली, आज के बाद मेरे बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपना प्रवचन किसी गंवार को सुनाना, और नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। मैं कोई तुम्हारी बहन नहीं हो, मुझे किसी भाई की जरूरत नहीं। मेरे पास अपना भाई है, तुमसे स्मार्ट, सुंदर, पढ़ा लिखा है। ज्योति ने भी अब इस मामले से दूर ही रहना अच्छा समझा। वो रोज सुबह सुबह सैर करने निकलता था। आज वह बहुत रात में ही सैर को निकल गया था। कारण था कि आसमान में बादल छाए थे। उसे समय की सही जानकारी नहीं चल पाया तो 2 घंटे पहले ही निकल गया। वह एक तालाब में रोज अपना हाथ मुंह धोता था। तालाब एकांत और सुनसान जगह पर था। दरअसल वह तालाब भी सेठ जी का ही था, उसे सेवा भाव से बनवा दिया था। ज्योति ने देखा कि एक लड़की तेजी से आ रही है और बिना सोचे समझे तालाब में छलांग लगा दी है। ज्योति समझ गया कि वह स्नान करने के लिए इतनी रात में छलांग नहीं लगाई है, वो आत्महत्या करना चाहती है। उसने तुरंत पानी में कूदकर लड़की को बाहर निकाला। वो देखकर हैरान रह गया कि यह अपने सेठ की बेटी है। वह बोल पड़ा, बहन, तुम और यह कदम, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत पढ़ी लिखी, समझदार हो, फिर भी गलत कदम। अगर तुम मर जाती तो सेठ किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह पाते। वो बोली, अगर मैं जिंदा रहती हूं तो भी मेरे पिता किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारी बात नहीं मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं और वह मुझसे ब्याह नहीं करना चाहता। वो मुझ पर लांछन लगा रहा है कि तुम बदचलन हो। अब मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। ज्योति बोला, बहन, तुम पहले यह बताओ कि वो लड़का कौन है, किसका बेटा है? तब वो बताई, वह तो सेठ करोड़ी का इकलौता बेटा है। ज्योति बोला, बस मुझे इतना ही जानना था। अब तुम आराम से घर में बैठो और जितना कहता हूं उतना ही करो। इस बात की जानकारी भी मेरे अलावा घर में किसी को नहीं होनी चाहिए। आप करोड़ी के बेटे की तो बात ही छोड़िए, खुद करोड़ी तुम्हारे कदमों में पड़कर दया की भीख मांगेगा। आगे की बात मैं तुम्हें बताता रहूंगा। तुम मेरी बहन हो, तुम मानो या न मानो, मगर मैं तुझे अपनी सगी बहन मानता हूं। तुम्हारी इज्जत कभी नीलाम नहीं होने दूंगा। सेठ करोड़ी की बेटी ज्योति की दीवानी थी, मगर ज्योति था कि उस पर घास नहीं डाल रहा था। ज्योति ने पहली बार जब करोड़ी की बेटी को महत्व दिया तो वह फूले नहीं समाई। वह किसी न किसी बहाने ज्योति से रोज मिलने लगी, उसके साथ मरने जीने की कस्में खाने लगी। ज्योति जब देख लिया कि अब बात अपने बस में आ चुकी है, तब वह उस लड़की से बोला, देखो, तुम अगर मेरे साथ ब्याह करना चाहती हो तो पहले एक बात बता देना चाहता हो कि मैं कोई सेठ का नौकर नहीं हो, बल्कि एक जमींदार हो। मैं जब छोटा था तो अपने यहां मेरे जीवन को खतरा था, इसलिए सेठ के पास पड़ा रहा। सेठ भी मेरे पिता की तरह है, बल्कि सच पूछो तो अब वही मेरे पिता है, और सेठ की इज्जत पर आंच आए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई मेरी बहन यानी सेठ की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया है,
क्योंकि उसका प्यार मेरी तरह पवित्र नहीं है और अब बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम अपने भाई से साफ साफ बता दो कि मैं सेठ का नौकर ही नहीं, यहाँ के राजा का जासूस भी हो। ये बात तुम भी जानती हो कि राजा के पास मैं बेधड़क जाता हूँ। राजा साहब मुझे बड़ी आदर देते हैं। माल पहुंचाने के लिए मुझे हर तीसरे दिन राज दरबार जाना पड़ता है। राजा मुझसे हर जानकारी लेता रहता है। मैं अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती की बात राज दरबार में उठाऊंगा और तुम्हारे भाई की फांसी की मांग करूंगा। अब भलाई इसी में है कि तुम्हारा भाई 1 हफ्ते के अंदर मेरी बहन से शादी कर ले। तुम यह बात अपने माता पिता सबसे बता देना और तुम अपनी तरफ से निफिक्र रहना, क्योंकि जब मेरी बहन तुम्हारी भाभी बन जाएगी तो वह भी तुम्हें अपनी भाभी बना लेगी। उस लड़की ने तो जैसे घर में कोहराम ही मचा दिया। पिता से बोली, भाई ने इतनी बड़ी गलती की है कि हम में से कोई नहीं बच पाएगा। ये सेठ हजारी की बेटी से प्रेम किया है और अब बात आगे बढ़ गई है तो इनकार कर रहा है। उस सेठ की पहुंच सीधे राजा से है। उसके भाई को लगने लगा कि राजा के सैनिक सचमुच फांसी का फंदा लेकर आ रहे हैं और उसे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। करोड़ी सेठ यह बात सुनकर बहुत डर गया। उसे लगा कि बेटे ने तो गलती कर ही दिया है। अब अगर बात राज दरबार जाती है तो मुझे भी राजा नहीं छोड़ने वाला। मैंने एक बार घटिया माल राज दरबार भिजवा दिया था। राजा ने मेरी 1 साल की कमाई रोक ली थी। अब वह किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वो अपने बेटे को ही गलती ठहराया। उसने बिना देर किए सेठ की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। कुछ दिन बाद और सेठ की बेटी ने अपनी ननद की शादी ज्योति से करा दी, क्योंकि वह जानती थी कि ज्योति और उसकी ननद ने उसका घर बसाया है। अब उसका फर्ज बनता है कि अपने मुंह बोले भाई और अपनी ननद का घर बसा दे। ज्योति कोई नौकर तो था नहीं। वह अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर गांव लौट आया। उसका काका कमल उसका बाग ढूंढ रहा था। कमल अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे ज्योति को सौंपकर सन्यासी बन गया। मनुष्य का जीवन एक नसीब का खेल है। पूरा जीवन मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में लिखा रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता और वफादारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। छल और कपट से पाया हुआ सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। अंत में जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की ही होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो ममता हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।